रोज आते हैं, रोज रहते हैं। आपने जर्द बोला रहा। किसी को कुछ? हाँ, हम लोग नहीं बोलते। वो मेरा लड़का भी वकील है, वो भी अर्ज करता है। हाँ। नल फुटा है, 1.5 महीना हो गया, वो भी पानी बता है। BMC सुनती नहीं है? नहीं सुनती, वो उधर भी गाली देता है। यहाँ पर सब भ्रष्टाचार चल रहा है। महानगर पालिका में जो भी घन कचरा विभाग में जो भी अधिकारी बैठे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर है। उसने सब बंगाल के चुनी पुरानी गाड़ी हाँ, ये कचरा हम लोग जब तक बैठे रहते जब तक कोई नहीं डालता, हम लोग जाने के बाद में सब कचरा हम लोग सब 10 बजे चले जाते हैं, उसके बाद कचरा आता है। सब इंजीनियर समीर, वो मुकदम तांबे, इन लोगों को बार बार फोन करने के बाद, फोटो डालने के बाद भी उन लोग काम नहीं करते। मैं अभी सुबह से 2 बार वो तांबे को फोन किया कि रात से गाड़ी बंद पड़ी है। गाड़ी ये सब भंगार गाड़ी, ये गाड़ी चलती नहीं, कुछ नहीं। ये गाड़ी सिर्फ अभी वार्ड ऑफिसर मिला नहीं। वार्ड ऑफिसर को मिलने वाले अभी हम लोग को 7 दिन का टाइम देने वाले। नहीं टाइम दिए तो वो कचरा उठा के हम जिनौर के दरवाजे पे डालें, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने साफ नहीं किया तो हम लोग उनको रिटर्न दे देंगे हमारे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। इस वक्त हम धारावी के संत ककैया मार्ग पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बीएमसी ने कितना बड़ा कारनामा किया है। हर मीटिंग में वार्ड ऑफिसर धारावी में आते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं कि धारावी कर कचरा रास्ते में फेंकते हैं। ये कचरा किसने फेंका है? क्या धारावी करों ने फेंका है या बीएमसी की गलती है कि रास्ते में उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है और इस तरह से फेंका है? आप देख सकते हैं कि वहां पे बीएमसी की गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो भी ओवरलोड होने के बाद उसका कचरा भी जमीन पे गिर रहा है। तो इनसे बीमारियां जो फैलेगी, इससे जो तकलीफ होगी वो धारावी करों को होगी। इसका जिम्मेदार क्या वार्ड ऑफिसर होंगे या उनके कर्मचारी होंगे जो रास्ते पर कचरा फेंक कर जाते हैं? यहाँ पर रहवासी है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें आप बताएं, ये कचरा कब से यहाँ पड़ा रहता है? कब से मुझे आज उठा है ना, तो जर्द कचरा इधर गिरता है। रोज आते हैं, रोज रहते हैं। आपने जर्द बोला रहा। किसी को कुछ? हाँ, हम लोग नहीं बोलते। वो मेरा लड़का भी वकील है, वो भी अर्ज करता है। हाँ। नल फुटा है, 1.5 महीना हो गया, वो भी पानी बता है। BMC सुनती नहीं है? नहीं सुनती, वो उधर भी गाली देता है। देखिए किस तरह से बीएमसी की मनमानी चल रही है कि चलते फिरते रास्ते पर कचरा फेंक दिया गया है और ये कचरा अब लोगों को दिक्कत दे रहा है। कितनी दिक्कत आ रही है इससे? हाँ, ये कचरा हम लोग जब तक बैठे रहते जब तक कोई नहीं डालता, हम लोग जाने के बाद में सब कचरा हम लोग सब 10 बजे चले जाते हैं, उसके बाद कचरा आता है। दिक्कतें क्या हो रही है कि आप पूरी धारावी में देख रहे हैं कि इसी तरह का कचरा फैला हुआ है, लेकिन वार्ड ऑफिसर कहते हैं कि हम सफाई कंटिन्यू कर रहे हैं। 2022 के बाद महानगर पालिका में प्रशासन नहीं, महानगर पालिका के यहाँ पर सब भ्रष्टाचार चल रहा है। महानगर पालिका में जो भी घन कचरा विभाग में जो भी अधिकारी बैठे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर है। उसने सब बंगाल के चुनी पुरानी गाड़ी जो आधी बंद पड़ी है कचरे की गाड़ी, और ये कचरा पूरा धारा में पड़ा हुआ है। धारा में आने वाले दिनों में, महीने में इन लोग जानबूझ के तकलीफ देने का काम है कचरा विभाग के लोग कर रहे हैं। कचरा विभाग के लोगों ने 4-4, 5-5 दिन कचरा उठाया नहीं जाता है। वो सब इंजीनियर समीर, वो मुकदम तांबे, इन लोगों को बार बार फोन करने के बाद, फोटो डालने के बाद भी उन लोग काम नहीं करते। मैं अभी सुबह से 2 बार वो तांबे को फोन किया कि रात से गाड़ी बंद पड़ी है। गाड़ी ये सब भंगार गाड़ी, ये गाड़ी चलती नहीं, कुछ नहीं। ये गाड़ी सिर्फ धारावी डेपो में भी वो बम्बई के सभी कचरा के गाड़ी वहाँ पे क्या धारावी में कचरे गाड़ी बंद पड़ी है। वहाँ पे बहुत गंदगी है। माइन में स्टेशन पे चढ़ते, यहाँ पे माइन लेक जाते समय नए रास्ते पे वहाँ पे भी उन लोग ने डंपिंग ग्राउंड पड़ा है। आप वहाँ चले, वहाँ पे भी देखो कचरा कितना डंप करके रखा है। कचरा उठाया नहीं जाता है धारावी में। यानी कि बीएमसी की मनमानी चल रही है, वो जहाँ चाहे साफ करे, जहाँ चाहे ना करे। भाई धारावी में साफ नहीं हो रहा है, धारावी के बाहर साफ हो रहा है। यहाँ पे उन लोग दिखाते कि दिन में 2 गाड़ी आते हैं,
लेकिन 4 दिन में एक बार गाड़ी आती है, 4 दिन कचरा उठाया आप जाता देख है। सकते हैं कि अभी इन्होंने 4 कंप्लेंट की, उसके बाद ये गाड़ी आई है उठाने के लिए, और उस पर भी गाड़ी देखो कैसी है कि जिसमें जरा भी ताकत नहीं है। कितनी दिक्कत है यहाँ पर? अरे बहुत दिक्कत है यहाँ का, पूरा कचरा पूरा। हाँ, ये देखो सुबह से कचरा, रात से गाड़ी पड़ा है, पूरा कचरा जाम है इधर। हाँ। वो लोग गंदगी कितना आ रहा है हमारे दुकान खोलने में। क्या रोज ऐसा होता है यहाँ पर? रोज होता है ऐसे ही ना। तो ये बीएमसी उठाती कब है? बीएमसी सुनती कहाँ है, किसकी सुनती है बीएमसी? सुनती नहीं ना बीएमसी। देखिए किस तरह से, दिखाओ रजा, देखो किस तरह से ये कंप्लेंट होने के बाद रास्ते से कचरा उठाया जा रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मौसी, कितना कचरा ये कब कब पड़े रहता है यहाँ पर? हाँ? ये कचरा कैसे पड़ा रहता है? रोज रहता है? ना रोज नहीं बे, हाँ। सुबह निकलता रहता है है ना? हाँ सुबह रहता है। हाँ, यहाँ पे 7 कचरा क्या डंपिंग है, क्या फेंकने का कचरे की जगह है क्या? ये कोई फेंकता है, हमको भी, हम तो 8 बजे जाता है हाँ, तो शाम बीएमसी को। इसको साफ क्यों नहीं करती? रजा दिखाओ यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह सब दिखाओ, क्योंकि किस तरह से रास्ते में कचरा है और जिसकी वजह से एम्बुलेंस को तकलीफ हो रही है। पीछे एम्बुलेंस खड़ी है और ये रास्ते में कचरा भरा जा रहा है। किस तरह से बीएमसी की लापरवाही है कि यहाँ रास्ते में कचरा फेंका जा रहा है और उस कचरे को चीज होता है तो तकलीफ तो होती है, तकलीफ के पास आती है तो बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं है कचरे को साफ करे? साफ तो करेंगे, कर इस रहे तरह हैं। रोड पर पड़ा हाँ, रहेगा वो तो तो आज ही कितनी बीमारी हो देखा सकती है। वो तो बीमारी तो है ही, तकलीफ तो है ही। एक तो आपके यहाँ जब ग्राहक आएंगे तो इस गंदगी से आप आएंगे, क्या हुआ था? बात सही है, वो तो भी अभी क्या करें, जो है वो है। अभी वो ना कंप्लेन तो होना ही चाहिए कुछ। वार्ड ऑफिसर कहता है कि हम हर जगह साफ करते हैं, तो क्या ये सफाई हो रही है? हाँ? नहीं हो रही। अब ये रोड क्या कचरा फेंकने की जगह है क्या? उनको, लेकिन रोड पर आप इस अंदर ले जाके कहीं डंपिंग रखो, कुछ ऐसा रखो, चल रहा है इधर तो कितने इस साल। पे बीएमसी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अभी क्या पता, अभी वो तो पता नहीं सर। अभी वो तो कितना सालों से डाला जाता है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है। तो क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए? अभी देखो वो बीएमसी समझे अभी क्या करना चाहिए उनको, कहाँ सेट, कहीं दूसरी जगह सेट करे या कुछ भी करे। धारावी को, जनता को बोलना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे धारावी में नया डंपिंग ग्राउंड बीएमसी ने खोला है। जनता को बीमारी देने के लिए बड़ी बड़ी डेंगू की मच्छर, मलेरिया की मच्छर यहाँ से पैदा होती है। इसका जिम्मेदार मुंबई महानगर पालिका धारावी जिनौर के जो धारावी के विभाग के अधिकारी, इसमें उल्लेख भाई पता चल रहा है कि यहाँ पर कचरे का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कचरा छाटने का। जी हाँ, ये पैसा तो सब जगह से चाहिए ना भाई। पैसा है तो उनके लिए बहुत कुछ है, बाकी जनता मरे, बीमार हुए, उनको जनता की जिम्मेदारी थोड़ी है उनको राज्य शासन, अभी राज्य शासन के अंडर में ही महानगर पालिका है, क्योंकि प्रशासन बैठा हुआ नहीं 2022 फरवरी से, तो उन लोगों को पगार दिया जाता है, इसलिए कि धारावी में पब्लिक को भी ये सब चीज आप माहिम जाओ, दिखाई देगी क्या? माटुंगा में ऐसा मिलेगा आपको, दादर में मिलेगा, प्रभा देवी में, कहाँ पे मिले? सब धारावी में ये सब मिलेगा, क्योंकि धारावी में इंसान थोड़ी रहते हैं, इंसान नहीं बसते धारावी में, और बाहर जगह इंसान। ये महानगर पालिका, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में धारावी तालुका अध्यक्ष के नाते शरद चंद्र जी पवार, मैं उनका जाहिर निषेध करता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कड़क शासन होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो धारावी का लिया हुआ है कच्चा सा, उनके ऊपर भी कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ये बड़ा ही खतरनाक मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पर गर्दुल्ले और चरसुल्ले यहाँ आते हैं और यहाँ माचिस लगा के इस पर अंगार लगा देते हैं इस कचरे पर, और ये अंगार इस तरह से भटकती है कि यहाँ पर जितने भी गाड़ियां होती है वो गाड़ियों को नुकसान होता है, और कई गाड़ियां जल चुकी है। वो भी हम तस्वीर आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों में आग लगी और वो गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। इन तमाम चीजों पे बीएमसी को चाहिए कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड ना बनाए, बल्कि इसे साफ रखे। जब ये साफ रहेगा तो कोई गर्दुल्ला चुरसुल्ला यहाँ पर आग नहीं लगाएगा। जो बार बार यहाँ पर आग लगने की घटना हो रही है, ये इनकी लापरवाही की वजह से हो रही है। क्या बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से लेके अधिकारियों सबकी मनमानी चल रही है? क्या सफाई नहीं हो रही है लेकिन जुमले चल रहे हैं उनके? देखिए, सबकी मनमानी चल रही है, और जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर क्यों रहे? वो कर क्यों रहे? क्योंकि उनको बीएमसी से सपोर्ट मिलता है। सबकी मिलीजुली सरकार है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? बीएमसी को ये करना चाहिए, वार्ड ऑफिसर को, कि कॉन्ट्रैक्टर गलत बात किया तो उसका टेंडर कैंसिल करो। अरे लेकिन पैकेट पहुंचाकर जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कैसे कैंसिल तो वही है, पूरा तो करप्शन ही चल रहा है ना, इधर पूरा करप्शन चल रहा है। मैं वार्ड नंबर 187 का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। मेरे जासमीन मिल रोड में आजाद नगर में बहुत बड़ा कचरा कुंडी है। रास्ते पे हाँ, रोड पे ही है। और आज के टाइम पे अफ्तारी का टाइम होता है, रमजान का महीना चल रहा है,
एक ही सिंगल रोड है, गटर का ब्रिज 3-5 साल से बन रहा है, 10 साल हो गया। वो ब्रिज क्लियर नहीं होने की वजह से पूरी ट्रैफिक ये जासमिन मिल रोड से निकलती है, और वो जासमिन मिल रोड में निकलने की वजह से अफ्तारी के टाइम पे पूरा कचरा, गुंडी का कचरा रोड पे जमा रहता है 2-2 दिन। और इतना कचरा होता है क्योंकि बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ कचरा ज्यादा निकलता है, तो वहाँ पर कचरा इतना रोड तक आ जाता है कि गाड़ियां पास नहीं होती है, 1-1 घंटा तक ट्रैफिक जमा होता है, पब्लिक को निकलने को जगह नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टर बड़ी बड़ी बात करता है, मैं 2 दिन में उठाऊंगा, 4 दिन में उठाऊंगा, मतलब क्या है? तो अब क्या करेंगे आप? अगर इसी तरह से गंदगी रही तो क्या सड़क पर उतरेंगे, क्या रोड जाम करेंगे आप? अभी हम पहले कानून कायदे के हिसाब से चलेंगे। वार्ड ऑफिसर साहब को मिलने आए थे, उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, फिर उनसे मिलेंगे। अगर सही तरीके से काम होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम कचरा यहाँ पर फेंक के जाएंगे, लाके वार्ड ऑफिसर के सामने दरवाजे पे डाल के जाएंगे, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी आंख नहीं खुल रही है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम बीमारी में थोड़ी रहेंगे, हमारे दरवाजे पे कचरा आ गया है, फिर सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहीं से निकलने की जगह है, मच्छर हो तो रहे कुछ तो हैं। करना ही पड़ेगा ना। अभी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे तो हमको आंदोलन पे उतरना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। वार्ड ऑफिसर ने बहुत सारे जुमले कहे थे जब उन्होंने धारावी में आने के बाद एक मीटिंग ली थी। तमाम धारावीकर वहां मौजूद थे, यहाँ तक के एमएलए भी मौजूद थी, एसीपी, सारे लोग वहां मौजूद थे। उस दरमियान उन्होंने कहा था कि धारावी को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन आज भी अगर हम धारावी में देख लें तो हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, और जिससे धारावीकर परेशान नजर आ रहे हैं। उन तमाम चीजों की धारावीकर अब सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ है वार्ड ऑफिसर, कहाँ है ज्योतिताई जिन्होंने सफाई अभियान शुरू किया था? क्या यही सफाई अभियान है रमजान का? क्या यही वार्ड ऑफिसर के जुमले हैं? वो अधिकारी कहाँ गए जो कैमरे के सामने आकर जिन्होंने कहा था कि हम धारावी की सफाई हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है? वार्ड ऑफिसर की पोल खोलने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उल्लेस गजाकोश जो है वो सामने आ चुके हैं, और उन्होंने उनका पूरा पर्दाफाश किया है। और आज वो वार्ड ऑफिसर के पास अपना एक निवेदन देने आए कि आपकी सारी बातें जुमले हैं, और ये तमाम जुमले को वो क्लियर करने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। हमारे साथ उल्लेस गजाकोश, इनसे जानेंगे सर क्या मामला है, क्यों आपको धारावी से दादर जी नॉर्थ आना पड़ा, वार्ड ऑफिसर के ऑफिस तक आना पड़ा? हमें धारावी तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार तालुका अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस मैंने धारावी में देखा कि कचरा साफ हुआ नहीं। धारावी में 4-4, 5-5 दिन गाड़ियां नहीं आती है, जिसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उन्होंने गाड़ियां भी चुनी पुराने भंगार की गाड़ी है, वो गाड़ियां चलती नहीं है, और 4-4 दिन में एक बार सिर्फ गाड़ियां आती है, ऊपर का कचरा निकाला जाता है, बाकी कचरा इधर उधर फेंका जाता है। धारावी में साइन माइम लिंक रोड पे भी वहाँ पे तो डंपिंग ग्राउंड बनाया है। ये देखिए डंपिंग ग्राउंड का फोटो, ये धारावी का ये डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे धारावी में कचरा डाला जाता है। ये बहुत गलत हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ महानगर पालिका है। हर महीने में सिर्फ कागज पे दिखाया जाता है कि कचरा उठाया जाता है और बिल पास किया जाता है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहाँ पे। इसके जिम्मेदार ये जी नॉर्थ के अधिकारी है, घन कचरा विभाग के। इसके बाद ये देखिए, ये धारावी डेपो के सामने जहाँ पे जी नॉर्थ में जितने भी है और मुंबई में जितने भी वार्ड है, वहाँ पे सब कचरा गाड़ी है यहाँ पे होती है धारावी में जमा। एंड धारावी में क्या कचरा गाड़ी का डंपिंग बना है क्या? ये गंदी गाड़ी है, धारावी में क्यों चाहिए? धारावी में लेकिन ये सारी टूटी फूटी गाड़ियां जिनका कोई महत्व नहीं, वो धारावी में क्यों लाई जाती है? क्योंकि धारावी में इसलिए जाती है कि उनको लगता है धारावी वाले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप धारावी जाग गए। धारावी में पूरे टकाटक गाड़ी होती है एकदम। माइम में बोलो, माटुंगा में बोलो, दादर में बोलो, प्रभा देवी है, जी नॉर्थ का एरिया प्रभा देवी तक जाता है। वहाँ पे कचरा एक कचरा दिखते नहीं, वहाँ पे फटाफट कचरा उठाए जाते हैं। धारावी में उन लोग सिर्फ दुर्व्यवहार करते हैं धारावी लोगों से, उन लोग धारावी वाले को कचरे में ही रखना चाहते हैं। लेकिन ये होगा नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम लोग अभी वार्ड ऑफिसर नहीं थे, वार्ड ऑफिसर के पिताजी का इंतकाल हो गया अब्बू का, उनके दुख में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धारावी तालुका अध्यक्ष हम लोग भी उनके दुख में शरीक है। लेकिन हम फिर से आने वाले 8 दिनों के बाद हम भारी मात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आएंगे। लेकिन उल्लेस भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पुलिस की मीटिंग होती है, जब एमएलए और एमपी मौजूद होते हैं, उस वक्त वार्ड ऑफिसर कहते हैं कि धारावी का कचरा हम साफ करते हैं, धारावी में गंदगी ज्यादा होती है। लेकिन किसी ने कहा था कि आप कचरा उठाते नहीं, इसलिए गंदगी ज्यादा होती है, तो वो कहते हैं नहीं, हम अपनी काम निष्ठा से कर रहे हैं। तो ये गंदगी क्यों, इतनी सफाई क्यों नहीं होती? क्यों 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक कचरा जमीन पर पड़ा रहता है?
इसके जिम्मेदार स्थानिक हमारे जैसे कार्यकर्ता भी है, उसमें मैं भी है, क्योंकि हम लड़ नहीं रहे। सभी पार्टी के आवाज नहीं लोग उठा आवाज नहीं उठा, सभी पार्टी के लोग सब जन मिलके आवाज उठाना चाहिए। माइम में, माटुंगा में, दादर में, प्रभादेव में साफ सफाई होती है, धारावी में क्यों नहीं किया जाता? धारावी में इंसान नहीं रहते क्या? सिर्फ माइम, माटुंगा, दादर और प्रभादेव में इंसान रहते। एक अभी होगा नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो कॉन्ट्रैक्टर को जो काम दिया गया, वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम में, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर तो सीना तान के बोलते हैं हम 4 दिन कचरा नहीं उठाएंगे, जो करना है आपको कर लो। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, वेस्ट केयर्स, हाँ, ये वेस्ट केयर। कंपनी को दिया गया। ये कुछ काम नहीं करता, सिर्फ ये भंगार का गाड़ियां इस्तेमाल करता है, ये कुछ काम नहीं करता। इसका टेंडर कैंसिल होना चाहिए, और दूसरी बात इसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। ये सिर्फ पैसा खा रहा है, ये सरकार का पैसा, सरकार यानी हमारे टैक्स से पेयर हुआ हुआ पैसा वो खा रहा है। ऐसे लोगों को रखा नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। क्योंकि धारावी में जो भंगार गाड़ी है, वो पहली बात ये साइन माइम लिंक को रोड का कचरा उठाना चाहिए। दूसरी बात, जो धारावी डिपो के सामने जो गाड़ियां, भंगार गाड़ियां लाके खड़ी की जाते हैं, वो सब गाड़ियां उठाना चाहिए। अभी हम आने वाले दिनों में वार्ड ऑफिसर आने के बाद हम वहाँ पे मिलेंगे, हम बड़ी मात्रा में शिष्टमंडल आएंगे और मिलेंगे। हमारे साथ महिला तालुका अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है। तो क्या सफाई अभियान को लेकर राष्ट्रवादी और उल्लेस गजाकोर सड़क पर उतर जाएंगे और जी जान तोड़कर धारावी की सफाई करके रहेंगे क्या? अभी वार्ड ऑफिसर मिला नहीं, वार्ड ऑफिसर को मिलने वाले, अभी हम लोग उनको 7 दिन का टाइम देने वाले। नहीं टाइम दिए तो वो कचरा उठा के हम जिनौर के दरवाजे पे डालेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने साफ नहीं किया तो हम लोग उनको रिटर्न दे देंगे। हमारे जिम्मेदारी से उन लोग भाग रहे, और जो अधिकारी है वो उल्टा बोलते हैं ऊपर से कि हम 4 दिन में उठाएंगे, 5 दिन में जब गाड़ी अवेलेबल होगा, ऐसे बोला जाता है। और ये भ्रष्टाचार है। यहाँ पे सिर्फ काम दिखाया, कागज पे दिखाया जाता है, काम किया नहीं जाता। हमारा इधर अभी धारावी में रमजान पाक का महीना चालू है, वहाँ पे वो गंदगी बहुत फैली हुई, ये जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, लग रहा है हमको। अरे इसी काम अगर बीएमसी नहीं करती है, वो अपना काम पूरा नहीं करती, लेकिन जब बाहर से फॉरेनर आते हैं तो वो उस गंदगी की फोटो निकाल के विदेशों में ले जाके धारावी को बदनाम करते हैं। तो धारावी बदनाम होती बीएमसी की वजह से, बीएमसी के वजह से भी होती है। धारावी में जो राजकार पॉलिटिशियन लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है भाई। ये ऐसा नहीं, बीएमसी के कान खुलने चाहिए, आंख भी खुलनी चाहिए। इधर आके धारावी इसके सभी पॉलिटिशियन लोग इधर धरना धरने चाहिए। हम लोग तो अभी 7 दिन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार यहाँ पे धरना धरेंगे, हम लड़ेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। अभी ये मुद्दा उठाया, ये आखिरी दम तक हम मुद्दा लड़ेंगे। क्या वार्ड ऑफिसर का 15 दिन में साबित हो गया कि इनके जुमले थे, काम नहीं है, बस जुमले उन्होंने देकर गए थे धारावी करो को? जुमले ही समझो और क्या है। अभी जुमले ही है, बोले थे वो कि ऐसा करेंगे, बाकी वो जुमले ही समझो और कुछ नहीं है। इसके अलावा और क्या समझ में आ रहा है? मतलब यही है कि जो बोला गया वो जुमले ही है। यहाँ पर जुमलेबाजी से काम ही चल रहा है, साफ सफाई तो हो नहीं रही है। 1 दिन का, 2 दिन, 2 दिन का, 3 दिन ऐसा करके काम चल रहा है, वो जुमले ही है और कुछ नहीं। पूरी धारावी एकदम गंदगी है, बिल्कुल गंदगी। रमजान का महीना चला, उनको बोला जाता है सफाई के लिए, तो सफाई के लिए कल उठाते, आज उठाते, परसों उठाते और उठाते नहीं है। उनको बोला भी जाता है कि आप जरा देखो रमजान का महीना चल रहा है, गंदगी की बात आती, एक से दूसरे दिन कचरा हो जाए तो कितना बात आती है। गली में, बाहर, सब जगह जो है ना बहुत कचरा है। वार्ड ऑफिसर तक पेपर तो पहुंच चुका है, निवेदन तो पहुंच चुका है, लेकिन देखना यह है कि वार्ड ऑफिसर अपने कर्तव्य को निभाते या नहीं निभाते हैं। उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, क्या उनकी लापरवाही पर वो कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। हम आपको दिखा चुके कि धारावी में किस कदर कचरा फैला हुआ है। हर जगह आप गंदगी देखें कि सड़कों पर है, और वो गंदगी घर तक लोगों के पहुंच रही है, और इससे बीमारियां ज्यादा होने शुरू हो गई है। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो वार्ड ऑफिसर है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है कि साफ सफाई रखे। उन्होंने खुद धारावी करो को ये आश्वासन दिया था कि धारावी अब गंदी नहीं होगी, लेकिन जगह जगह पर कचरा नजर आ रहा है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ एनएसओ।